तो आज हम पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में। अब सबनेटिंग में क्या होता है, वी डिवाइड अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स। लेट्स से हमारे पास कोई एक बड़ा सा नेटवर्क है एंड हमें उसको कुछ मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क को लेट्स से हमने 4 नेटवर्क्स में इस टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। तो एक तरीके से सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एंड डिफिकल्टी कम करने के लिए हम एक नेटवर्क को इसके सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से हमसे बोला गया है कि हमें एक गिवन है, हमें एक बड़ा नेटवर्क गिवन है, हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें कितनी बिट्स लगेंगे? अब बिट्स हम कहाँ से लेते हैं? जो हमारा नेटवर्क आईडी और एचआईडी, हमने देखा था कि हमारे आईपी में ये 2 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड हमारी होस्ट आईडी। तो हम जब भी सबनेटिंग करते हैं तो हम उसमें बिट्स बोरो करते हैं हमारे एचआईडी पार्ट से। वी बोरो बिट्स फ्रॉम एचआईडी। अब ये कितनी बिट्स हमें बोरो करनी है वो डिपेंड करता है हमें कितने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। लेट्स से हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं, यानी अपने नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उस टाइम पे हम log2 का फ्लोर सील वैल्यू लेंगे एंड दिस इज कि हमें 1 बिट बोरो करनी है। अगर हमें इसी टाइप से 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम फिर इसका लॉग लेंगे विच कम्स टू बी कि हम 2 बिट्स बोरो करेंगे। अब ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है, कि हम किस टाइप से एचआईडी से एनआईडी से बिट्स बोरो करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क हमें गिवन है एंड इसका आईपी लेट्स से हमें गिवन है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है क्लास सी का आईपी है फ्रॉम 193, यानी कि इसमें लास्ट की 8 बिट सिर्फ और सिर्फ एचआईडी को बिलोंग करेगी। अब हमें इसमें इसको डिवाइड करना है लेट्स से 2 सबनेट्स में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम इसकी सबनेट आईडी, इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, इन दोनों सबनेट्स के लिए फाइंड करेंगे। तो अब क्या हुआ इस केस में, क्या होगा, सबसे पहले हमने लेट्स से अब हमारे पास क्या है, हमने 1 बिट हमारे एचआईडी में से बोरो कर ली। तो अब हमारे एनआईडी में कितनी बिट्स हो जाएंगी, यहाँ पे 25 बिट्स एंड इन एचआईडी पार्ट ये बची हुई 7 बिट्स रह गई। अब एक नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे 1 बिट लेंगे। लेट्स से हमने 0 ले लिया फॉर फर्स्ट एंड हमने 1 लिया फॉर सेकंड। सेकंड जो हमारा सबनेट बनेगा उसके लिए हमने 1 असाइन कर लिया एंड फर्स्ट के लिए 0। इस टाइप से हम कैसी भी नंबरिंग दे सकते हैं, हम सेकंड को 0 भी दे सकते हैं, 1 को फर्स्ट को 1 प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो अब अगर हमें इस फर्स्ट वाले के लिए हम सारी की सारी डिटेल्स फाइंड करेंगे। लेट्स से अब हमें इसकी सबनेट आईडी निकालनी है। अब जैसे हमने नेटवर्क आईडी, जो हम आईडी निकालते हैं नेटवर्क की, वो हम कैसे फाइंड करते थे कि हम जितनी भी एचआईडी में बिट्स होती थी उन सबको 0 रख देते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग की 25 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, यानी कि जो हमारा इतना पोर्शन होगा ये पूरा एनआईडी की हो गया। लास्ट की जो हमारी 7 बिट्स हो गई, हम इन सबको 0 पुट कर देंगे। तो इससे हमें हमारी सबनेट आईडी मिल जाएगी। तो वो इस केस में क्या होगी, 193.1.2.0। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फाइंड करना है जो कि इस नेटवर्क में होगा, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? मेथड वही रहेगा, स्टार्टिंग की 0। अब फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या होता था, जिसमें हम सारे के सारे एचआईडी पार्ट को 0 रखते थे, बस लास्ट जो होता था हमारा 1 होता था, क्योंकि अगर हम एचआईडी में सबको 0 कर देंगे तो हमारी ये आईडी बनती है सबनेट आईडी। तो हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगा, तो 0 1 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी, जो कि हो गया 1.2.1। अगर हमें लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ सारे के सारे अगर हम 1 रख देंगे तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। इसलिए ये पार्ट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अब ये पार्ट हमारा एचआईडी में इंक्लूड हो चुका है, तो इसको हम 1 नहीं रखेंगे। बचा हुआ हमारे पास ये जितना भी है हम उस सबको 1 रख कर देंगे, सारी बिट्स को, लीविंग द लास्ट बिट। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट आईपी, लास्ट यूजेबल आईपी जो होगा हमारा .126। अब अगर हमने इस फर्स्ट सबनेट के लिए अगर हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, जितनी भी बिट्स हमारी एचआईडी में होती हैं हम उन सबको 1 रख देते हैं। तो ये सारी की सारी बिट्स जो है हमारी 1 हो जाएंगी। तो इससे ये बन जाएगा
193.1.2.127। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा सबनेट था उसके लिए। अब सेकंड सबनेट था जिसके लिए हमने जो हमारी आईपी था उसमें हमने यहाँ पे 1 असाइन किया था ये, एंड बाकी हमने 7 बिट्स से हम डिटरमाइन करेंगे सबनेट आईडी, हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारी सबनेट आईडी होगी जो इस नेटवर्क को डिफाइन करेगी, सेकंड सबनेट को जो आइडेंटिफाई करेगी, उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे एचआईडी के बिट्स को जब हम 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट सिंपली 128, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें बोला जाएगा कि अगर हमें फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है तो वो क्या होगा, बाकी सारा पोर्शन तो स्टिल सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्योंकि हमने ये 1 सिलेक्ट किया था सेकेंड सबनेट के लिए तो ये 1 रहेगा। बाकी जितनी भी हमारे एचआईडी में बिट्स हैं हम उन सबको 0 करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि अगर हम सबको 0 कर देंगे तो वो हमारी सबनेट आईडी बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल आईपी विच विल बी .129। एंड ऐसे ही अगर हमें लास्ट यूजेबल आईपी फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, we'll write 193.1.2.1 एंड बाकी जितना भी हमारी बिट्स हैं हम उन सबको 1 कर देंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन, क्योंकि अगर हमने लास्ट वाली को भी 1 कर दिया तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है 193.1.2. ये हो जाएगा 254। एंड अगर अब हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल ही लेते हैं, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होगा, हमारे पास ये जितनी भी एचआईडी में जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी 1 हो जाएंगी। तो इट कम्स आउट टू बी 193.1.2.255। तो ये हो गया हमारा जब हमने नॉर्मल 2 पार्ट्स में अपने सबनेट को डिवाइड करना चाहा। अब लेट्स से हम जो है अपने नेटवर्क को कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें नेटवर्क को 4 पार्ट्स में अपने डिवाइड करना है, 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है, तो बिट्स कितनी लगेंगी, हमें कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, में बोरो करने की पड़ेंगी 2 बिट्स। एंड उस हिसाब से हम इसको 0 0 लेट्स से असाइन कर दिया, इसको 0 1, इसको 1 0 एंड इसको 1 1, जो भी कॉम्बिनेशन हुए तो ये 2 बिट्स एचआईडी से हम बोरो करके एनआईडी में इंक्लूड कर देंगे। एंड फिर अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया सारे आईपी एड्रेसेस हम वहां पे भी फाइंड करेंगे। अब हम एक और चीज देखेंगे विच इज वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। अब वेरिएबल इसमें तो हमने क्या किया, हमने 50-50 डिवाइड किया, कुछ ऐसे वैरी नहीं कर रही थी लेंथ की, कहीं पे एक सबनेट हो 2 सबनेट हो। अब लेट्स से हमें 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम बिट्स कितनी लेंगे, हम 2 बिट्स ही बोरो करेंगे एचआईडी पार्ट से। एंड लेट्स से कुछ इस टाइप से हमारा ये नेटवर्क बन के आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट हमने मान लिया, ये सेकेंड सबनेट एंड दिस विल बी आवर थर्ड सबनेट। हमने मान लिया कि जो हमारा आईपी था दिस इज 192.1 विच मीन्स ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है 192 से। अब हमारी ये लास्ट की 8 बिट्स जो हैं हम इनसे डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हम क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे कि हम इसे 2 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने लेट्स से फर्स्ट वाले के लिए हमने 0 असाइन कर लिया एंड इन दोनों के लिए पहले हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे, इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, बाकी बिट्स ऐसे ही रहेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारी 25 बिट्स जो हैं 25 बिट्स जो हैं वो आ गई एनआईडी में और बची हुई जो 7 बिट्स हैं वो रहेंगी एचआईडी में। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि 2 सबनेट्स मतलब 2 और पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, इस 1 के बाद हमें एक और बिट लेनी पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेकेंड सबनेट है या ये थर्ड सबनेट है, ठीक है। तो हम एक और बिट बोरो कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 26 बिट्स हो जाएंगी अब एनआईडी में एंड बची हुई हमारे पास 6 बिट्स जो हैं सिर्फ वो बचेंगे हमारे पास एचआईडी पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिट बोरो करी इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया। बट अब इस यही नेटवर्क ये जो सबनेट था ये 2 और सबनेट्स में डिवाइडेड है, तो इसके लिए हमने एक और सबनेट मतलब एक और बिट बोरो करी अपने एचआईडी पार्ट से। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सबनेट आईडी या जितना भी कुछ हमने फाइंड किया वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स से जो हमारा फर्स्ट सबनेट बना यहाँ पे, तो उसके लिए अगर हमें सबनेट आईडी फाइंड करनी है तो दैट विल बी वेरी सिंपल, 192.1.2. ये 0 हमने इसके लिए असाइन किया था, हम इसको 1 भी कर सकते हैं फिर यहाँ पे 0 1 एंड 0
0 या कुछ उस टाइप का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, बट फिलहाल हम इसे लेट्स से हमने 0 ही असाइन किया है, 0 एंड बाकी सारी बिट्स जितनी भी होंगी हमारी साथ वो सबकी सब भी 0 हो जाएंगी। तो हमारी सबनेट आईडी हो जाएगी 2.0। लेट्स से अब हमें यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फाइंड करना है। तो फर्स्ट यूजेबल आईडी क्या होगा, आईपी क्या होगा 1.2. ये बिट तो हमारी 0 ही रहेगी, जितनी भी एचआईडी में बिट्स हैं हमारी हम उन सबको 0 रखेंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो इससे हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगा 192.1.2.1। अब लेट्स से हमें सिमिलरली इसका लास्ट यूजेबल आईपी निकालना है। बाकी मेथड पूरा सही रहेगा, सेम रहता है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम अपने नेटवर्क को किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, किस टाइप से बिट्स असाइन कर रहे हैं, बस उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 192.1.2.0 आ गया। इसके बाद जो बची हुई हमारी 7 बिट्स होंगी हम उन सब में तरीके से 1 असाइन कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो ये हमारा हो जाएगा 192.1.2.126। अब हमें लेट्स से इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में तो सारी बिट्स 1 हो जाती हैं हमारी एचआईडी पार्ट की। तो फर्स्ट बिट स्टिल हमें जो हमारी ये थी, ये हमारी क्योंकि एनआईडी में इंक्लूड हो गई थी तो ये 0 रहेगी। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम कहीं इस फर्स्ट बिट को भी 1 ना कर दें। अब ये हमारी जो है हमारे एनआईडी पार्ट में इंक्लूडेड है तो इसको हम 0 ही रखेंगे, सिर्फ एचआईडी की 1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 192.1.2.127। तो ये पूरा हो गया हमारा हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए। अब ऐसे ही हमारे पास आता है हमारा सेकेंड सबनेट। सेकेंड सबनेट के लिए अगर हमें सबनेट आईडी फाइंड करनी है तो क्या होगा 192.1.2. तो हमने क्या किया था, हमने 0 असाइन किया था हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए। जो फर्स्ट सबनेट था हमारा यहाँ पे बना था, हमने इसको 0 किया था, इन सबको 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बाकी क्योंकि ये जो सेकेंड सबनेट था हमारा ये खुद 2 सबनेट्स में डिवाइडेड हो रहा, तो हमने एक और बिट बोरो करी एचआईडी पार्ट से। लेट्स से हमने सेकेंड सबनेट को यहाँ पे 0 असाइन कर दिया। तो सबनेट आईडी क्या हो जाएगी, हम इन सारी चीजों को बिट्स को 0 कर देंगे। तो इससे हमें सबनेट आईडी मिल जाएगी 192.1.2. will be getting here 128। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है यहाँ पे तो दैट विल बी 192.1.2. ये 1 और 0 हमें ध्यान रखने हैं कि अब ये एनआईटी का पार्ट है और बची हुई 6 बिट्स जो हैं हम उन सबको 0 कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो ये हो जाएगा हमारा 192.1.2.129। दिस विल बी आवर फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस एंड सिमिलरली हम निकालेंगे हमारा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस which will be 192.1.2. ये 10 हमारा फिक्स रहेगा एंड बाकी की 6 बिट्स में सब में हम 1 रख देंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। दिस कम्स आउट टू बी 192.1.2.190। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है दैट विल बी 192.1.2. ये स्टार्टिंग की बिट्स 10 एंड बाकी की जितनी भी बिट्स थी हमारी एचआईडी में, जो एचआईडी वाली बिट्स थी हम उन सबको 1 कर देंगे। तो दिस विल बी 192.1.2.191। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सबनेट के लिए। अब इसी तरीके से हम थर्ड सबनेट के लिए फाइंड करेंगे। तो थर्ड सबनेट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी सबनेट आईडी 192.1.2. अब यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जो हमारी बिट होगी, जो दूसरी बिट हमने एचआईडी से बोरो करी थी वो यहाँ पे 1 हो जाएगी एंड बची हुई 6 बिट्स जो है हमारी वो सब की सब 0 रहेंगी। ये सारी बिट्स यानी 26 बिट्स हो गई हमारी एनआईडी की और ये 6 बिट्स हमारी एचआईडी की। तो हमारी सबनेट आईडी हो जाएगी 192.1.2.192। अब अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है तो उसके लिए हम सारी बिट्स को 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट सारी एचआईडी की बिट्स को हम 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट बिट। तो ये हो जाएगा 192.1.2.193। अब हमें इसका अगर लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या होगा 192.1.2. ये तो 1 ही रहेगा एनआईडी का पार्ट, बाकी जो 6 बिट्स हैं हमारी हम उनको 1 1 1
0, क्योंकि अगर हमने इसे 1 किया तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 192.1.2.254। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है तो वी विल बी गेटिंग हियर 192.1.2.11 एंड बाकी सारी की सारी बिट्स जो हैं हमारी HID की, इन सबको 1 कर देंगे, विल गेट हियर 255। तो इस टाइप से हम सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमें बिट्स का डिवीजन करना है, बाकी पूरा प्रोसेस जैसे हम फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस अभी तक फाइंड करते हुए आए हैं, जब हम क्लासेस में हमने देखा था, क्लास डिवाइड करते थे, उसमें जिस हिसाब से हम आईपी एड्रेसेस फाइंड करते हुए आए हैं, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी एनआईडी बिट्स होती हैं वो सबकी सब 1 होती हैं एक सबनेट मास्क में। लेट्स से अगर हमें क्लास ए का सबनेट मास्क लिखना है तो जितनी भी एनआईडी में बिट्स होंगी, इसमें एनआईडी में 8 बिट्स होती हैं, तो ये सारी की सारी 1 होंगी और बाकी सब कुछ 0 होगा। तो ये हमारा क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया। सिमिलरली अगर हमें क्लास बी का सबनेट मास्क फाइंड करना है, क्योंकि इसमें 16 बिट्स एनआईडी में होती है, 16 बिट्स एचआईडी में, तो इसलिए ये यहाँ पे जब हम सारी की सारी बिट्स को 1 रखेंगे तो टोटल विल बी 255। फिर हम क्लास सी के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो क्योंकि क्लास सी में 24 बिट्स एनआईडी में होती हैं, तो ये सबका सब एनआईडी पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लास सी के लिए सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क का यूज क्या होता है? जब भी कोई भी पैकेट किसी नेटवर्क में आता है तो सबसे पहले वो राउटर के पास आता है। अब राउटर क्या करता है, वो सबनेट मास्क के साथ किसी भी जो हमें आईपी मिलता है, एक पैकेट किसी ना किसी आईपी एड्रेस के साथ आता है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो सब वो राउटर क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को लेके वो सबनेट मास्क परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड करेगा उस आईपी का, एंड उससे जो हमें आईपी एड्रेस मिलेगा उस पैकेट को वो उस नोड पे फॉरवर्ड कर देता है। अब क्या केस होता है, लेट्स से हमारे पास जब हमने ये बिटवाइज एंड परफॉर्म किया सबनेट मास्क, लेट्स से हमारे पास एक आईपी आया, उसका हमने बिटवाइज एंड परफॉर्म किया हमारे सबनेट मास्क के पास, एंड इससे मैच करते हुए हमें लेट्स से एक से ज्यादा आईपी एड्रेस मिल गए। लेट्स से 2 आईपी एड्रेसेस जो हैं, जब हमने बिटवाइज एंड किया सबनेट मास्क के साथ, तो 2 आईपी एड्रेसेस मैच कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनआईडी की बिट्स 1 होंगी, यानी कि जिस भी आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स इन एनआईडी ज्यादा होगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उस होस्ट पे या उस नोड पे अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे। जिसमें बिट्स जो है एनआईडी की कम होगी उसमें हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एंड अब एक और केस भी हो सकता है कि मैच ही नहीं करे कोई आईपी एड्रेस, जब हम ये सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड परफॉर्म करें तो कोई भी आईपी एड्रेस मैच ही नहीं कर रहा है, उस केस में हम एक डिफॉल्ट राउटर होता है हमारा, डिफॉल्ट आईडी होती है हमारे पास, राउटर जो होता है डिफॉल्ट आईडी भी प्रोवाइड करता है हमें, विच इज 0 0 0 0 एंड हमारा पैकेट इस पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था सबनेट मास्क पे। आगे हम देखेंगे कि इसके और यूजेस क्या होते हैं आगे आगे वाली वीडियोस में, और बाकी हमने आज देखा सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल लेंथ भी एंड जो नॉर्मल, जिसमें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने नेटवर्क को। तो आज हम पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में। अब सबनेटिंग में क्या होता है, वी डिवाइड अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स। लेट्स से हमारे पास कोई एक बड़ा सा नेटवर्क है एंड हमें उसको कुछ मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क को लेट्स से हमने 4 नेटवर्क्स में इस टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। तो एक तरीके से सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एंड डिफिकल्टी कम करने के लिए हम एक नेटवर्क को इसके सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से हमसे बोला गया है कि हमें एक गिवन है, हमें एक बड़ा नेटवर्क गिवन है, हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें कितनी बिट्स लगेंगे? अब बिट्स हम कहाँ से लेते हैं, जो हमारा नेटवर्क आईडी और एचआईडी, हमने देखा था कि हमारे आईपी में ये 2 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड हमारी होस्ट आईडी। तो हम जब भी सबनेटिंग करते हैं तो हम उसमें बिट्स बोरो करते हैं हमारे एचआईडी पार्ट से, वी बोरो बिट्स फ्रॉम एचआईडी।
अब ये कितनी बिट्स हमें बोरो करनी है वो डिपेंड करता है हमें कितने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। लेट्स से हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं, यानी अपने नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उस टाइम पे हम log2 का फ्लोर सील वैल्यू लेंगे एंड दिस इज कि हमें 1 बिट बोरो करनी है। अगर हमें इसी टाइप से 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम फिर इसका लॉग लेंगे विच कम्स टू बी कि हम 2 बिट्स बोरो करेंगे। अब ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है कि हम किस टाइप से HID से NID से बिट्स बोरो करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क हमें गिवन है एंड इसका IP लेट्स से हमें गिवन है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है क्लास C का IP है फ्रॉम 193, यानी कि इसमें लास्ट की 8 बिट सिर्फ और सिर्फ HID को बिलोंग करेगी। अब हमें इसमें इसको डिवाइड करना है लेट्स से 2 सबनेट्स में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम इसकी सबनेट आईडी, इसका फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, लास्ट यूजेबल IP एड्रेस, इन दोनों सबनेट्स के लिए फाइंड करेंगे। तो अब क्या हुआ इस केस में, क्या होगा, सबसे पहले हमने लेट्स से अब हमारे पास क्या है, हमने 1 बिट हमारे HID में से बोरो कर ली, तो अब हमारे NID में कितनी बिट्स हो जाएंगी, यहाँ पे 25 बिट्स एंड इन HID पार्ट ये बची हुई 7 बिट्स रह गई। अब एक नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे एक बिट लेंगे, लेट्स से हमने 0 ले लिया फॉर फर्स्ट एंड हमने 1 लिया फॉर सेकंड। सेकंड जो हमारा सबनेट बनेगा उसके लिए हमने 1 असाइन कर लिया एंड फर्स्ट के लिए 0। इस टाइप से हम कैसी भी नंबरिंग दे सकते हैं, हम सेकंड को 0 भी दे सकते हैं, 1 को फर्स्ट को 1 प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो अब अगर हमें इस फर्स्ट वाले के लिए हम सारी की सारी डिटेल्स फाइंड करेंगे। लेट्स से अब हमें इसकी सबनेट आईडी निकालनी है। अब जैसे हमने नेटवर्क आईडी, जो हम आईडी निकालते हैं नेटवर्क की, वो हम कैसे फाइंड करते थे कि हम जितनी भी HID में बिट्स होती थी उन सबको 0 रख देते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग की 25 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, यानी कि जो हमारा इतना पोर्शन होगा ये पूरा NID की हो गया। लास्ट की जो हमारी 7 बिट्स हो गई, हम इन सबको 0 पुट कर देंगे, तो इससे हमें हमारी सबनेट आईडी मिल जाएगी। तो वो इस केस में क्या होगी, 193.1.2.0। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस फाइंड करना है जो कि इस नेटवर्क में होगा, फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मेथड वही रहेगा, स्टार्टिंग की 0। अब फर्स्ट यूजेबल IP क्या होता था, जिसमें हम सारे के सारे HID पार्ट को 0 रखते थे, बस लास्ट जो होता था हमारा 1 होता था, क्योंकि अगर हम HID में सबको 0 कर देंगे तो हमारी ये आईडी बनती है सबनेट आईडी। तो हमारा फर्स्ट यूजेबल IP क्या हो जाएगा, तो 0 1, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट यूजेबल IP, जो कि हो गया 1.2.1। अगर हमें लास्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ सारे के सारे अगर हम 1 रख देंगे तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अब ये पार्ट हमारा HID में इंक्लूड हो चुका है, तो इसको हम 1 नहीं रखेंगे। बचा हुआ हमारे पास ये जितना भी है हम उस सबको 1 रख कर देंगे, सारी बिट्स को, लीविंग द लास्ट बिट। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट IP, लास्ट यूजेबल IP जो होगा हमारा .126। अब अगर हमने इस फर्स्ट सबनेट के लिए अगर हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, जितनी भी बिट्स हमारी HID में होती हैं हम उन सबको 1 रख देते हैं, तो ये सारी की सारी बिट्स जो है हमारी 1 हो जाएंगी। तो इससे ये बन जाएगा 3.1.2.127। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा सबनेट था उसके लिए। अब सेकंड सबनेट था जिसके लिए हमने जो हमारी IP था उसमें हमने यहाँ पे 1 असाइन किया था, ये एंड बाकी हमने 7 बिट्स से हम डिटरमाइन करेंगे सबनेट आईडी, हमारा फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारी सबनेट आईडी होगी जो इस नेटवर्क को डिफाइन करेगी, सेकंड सबनेट को जो आइडेंटिफाई करेगी, उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे HID के बिट्स को जब हम 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट सिंपली 128, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें बोला जाएगा कि अगर हमें फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है तो वो क्या होगा, बाकी सारा पोर्शन तो स्टिल सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्योंकि हमने ये 1 सिलेक्ट किया था सेकंड सबनेट के लिए, तो ये 1 रहेगा। बाकी जितनी भी हमारे HID में बिट्स हैं हम उन सबको 0 करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट 1।
क्योंकि अगर हम सबको 0 कर देंगे तो वो हमारी सबनेट आईडी बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल आईपी विच विल बी .129। एंड ऐसे ही अगर हमें लास्ट यूजेबल आईपी फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे। we'll write 193.1.2.1 एंड बाकी जितना भी हमारी बिट्स हैं हम उन सबको 1 कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन, क्योंकि अगर हमने लास्ट वाली को भी 1 कर दिया तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है। 193.1.2. ये हो जाएगा 254। एंड अगर अब हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल ही लेते हैं। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होगा, हमारे पास ये जितनी भी HID में जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी 1 हो जाएंगी। तो इट कम्स आउट टू बी 193.1.2.255। तो ये हो गया हमारा जब हमने नॉर्मल 2 पार्ट्स में अपने सबनेट को डिवाइड करना चाहा। अब लेट्स से हम जो है अपने नेटवर्क को कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हमें नेटवर्क को 4 पार्ट्स में अपने डिवाइड करना है, 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है, तो बिट्स कितनी लगेंगी, हमें कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, में बोरो करने की पड़ेंगी 2 बिट्स। एंड उस हिसाब से हम इसको 0 0 लेट्स से असाइन कर दिया, इसको 0 1, इसको 1 0 एंड इसको 1 1, जो भी कॉम्बिनेशन हुए, तो ये 2 बिट्स HID से हम बोरो करके NID में इंक्लूड कर देंगे। एंड फिर अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया सारे IP एड्रेसेस, हम वहां पे भी फाइंड करेंगे। अब हम एक और चीज देखेंगे विच इज वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। अब वेरिएबल इसमें तो हमने क्या किया, हमने 50-50 डिवाइड किया, कुछ ऐसे वैरी नहीं कर रही थी लेंथ की, कहीं पे एक सबनेट हो, 2 सबनेट हो। अब लेट्स से हमें 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम बिट्स कितनी लेंगे, हम 2 बिट्स ही बोरो करेंगे HID पार्ट से। एंड लेट्स से कुछ इस टाइप से हमारा ये नेटवर्क बन के आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट हमने मान लिया, ये सेकेंड सबनेट, एंड दिस विल बी आवर थर्ड सबनेट। हमने मान लिया कि जो हमारा IP था दिस इज 192.1 विच मीन्स ये क्लास C से बिलोंग कर रहा है 192 से। अब हमारी ये लास्ट की 8 बिट्स जो हैं हम इनसे डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हम क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे कि हम इसे 2 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने लेट्स से फर्स्ट वाले के लिए हमने 0 असाइन कर लिया, एंड इन दोनों के लिए पहले हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे। इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, बाकी बिट्स ऐसे ही रहेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारी 25 बिट्स जो हैं, 25 बिट्स जो हैं वो आ गई NID में, और बची हुई जो 7 बिट्स हैं वो रहेंगी HID में। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि 2 सबनेट्स मतलब 2 और पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, इस 1 के बाद हमें एक और बिट लेनी पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेकेंड सबनेट है या ये थर्ड सबनेट है। ठीक है, तो हम एक और बिट बोरो कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 26 बिट्स हो जाएंगी अब NID में, एंड बची हुई हमारे पास 6 बिट्स जो हैं सिर्फ वो बचेंगे हमारे पास HID पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिट बोरो करी इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया। बट अब इस यही नेटवर्क, ये जो सबनेट था, ये 2 और सबनेट्स में डिवाइडेड है, तो इसके लिए हमने एक और सबनेट मतलब एक और बिट बोरो करी अपने HID पार्ट से। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सबनेट आईडी या जितना भी कुछ हमने फाइंड किया वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स से जो हमारा फर्स्ट सबनेट बना है यहाँ पे, तो उसके लिए अगर हमें सबनेट आईडी फाइंड करनी है तो दैट विल बी वेरी सिंपल। 192.1.2. ये 0 हमने इसके लिए असाइन किया था, हम इसको 1 भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 1 एंड 0 0 या कुछ उस टाइप का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, बट फिलहाल हम इसे लेट्स से हमने 0 ही असाइन किया है, 0, एंड बाकी सारी बिट्स जितनी भी होंगी हमारी साथ वो सबकी सब भी 0 हो जाएंगी, तो हमारी सबनेट आईडी हो जाएगी 2.0। लेट्स से अब हमें यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फाइंड करना है, तो फर्स्ट यूजेबल आईडी क्या होगा, आईपी क्या होगा 1.2. ये बिट तो हमारी 0 ही रहेगी, जितनी भी HID में बिट्स हैं हमारी हम उन सबको 0 रखेंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो इससे हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगा 192.1.2.1। अब लेट्स से हमें सिमिलरली इसका लास्ट यूजेबल आईपी निकालना है। बाकी मेथड पूरा सही रहेगा, सेम रहता है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम अपने नेटवर्क को किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, किस टाइप से बिट्स असाइन कर रहे हैं, बस उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 192.1.2.0 आ गया। इसके बाद जो बची हुई हमारी 7 बिट्स होंगी हम उन सब में तरीके से 1 असाइन कर देंगे एक्सेप्ट दी
लास्ट वन। तो ये हमारा हो जाएगा 192.1.2.126। अब हमें लेट्स से इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में तो सारी बिट्स 1 हो जाती हैं हमारी HID पार्ट की। तो फर्स्ट बिट स्टिल हमें जो हमारी ये थी, ये हमारी क्योंकि NID में इंक्लूड हो गई थी तो ये 0 रहेगी। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम कहीं इस फर्स्ट बिट को भी 1 ना कर दें। अब ये हमारी जो है हमारे NID पार्ट में इंक्लूडेड है तो इसको हम 0 ही रखेंगे, सिर्फ HID की 1 करेंगे। तो ये हो जाएगा 192.1.2.127। तो ये पूरा हो गया हमारा हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए। अब ऐसे ही हमारे पास आता है हमारा सेकेंड सबनेट। सेकेंड सबनेट के लिए अगर हमें सबनेट आईडी फाइंड करनी है तो क्या होगा, 192.1.2. तो हमने क्या किया था, हमने 0 असाइन किया था हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए। जो फर्स्ट सबनेट था हमारा यहाँ पे बना था, हमने इसको 0 किया था, इन सबको 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बाकी क्योंकि ये जो सेकेंड सबनेट था हमारा, ये खुद 2 सबनेट्स में डिवाइडेड हो रहा, तो हमने एक और बिट बोरो करी HID पार्ट से। लेट्स से हमने सेकेंड सबनेट को यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, तो सबनेट आईडी क्या हो जाएगी, हम इन सारी चीजों को बिट्स को 0 कर देंगे। तो इससे हमें सबनेट आईडी मिल जाएगी 192.1.2. will be getting here 128। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है यहाँ पे, तो दैट विल बी 192.1.2. ये 1 और 0 हमें ध्यान रखने हैं कि अब ये NID का पार्ट है, और बची हुई 6 बिट्स जो हैं हम उन सबको 0 कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो ये हो जाएगा हमारा 192.1.2.129। दिस विल बी आवर फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, एंड सिमिलरली हम निकालेंगे हमारा लास्ट यूजेबल IP एड्रेस which will be 192.1.2. ये 10 हमारा फिक्स रहेगा, एंड बाकी की 6 बिट्स में सब में हम 1 रख देंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। दिस कम्स आउट टू बी 192.1.2.190। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, दैट विल बी 192.1.2. ये स्टार्टिंग की बिट्स 10 एंड बाकी की जितनी भी बिट्स थी हमारी HID में, जो HID वाली बिट्स थी हम उन सबको 1 कर देंगे। तो दिस विल बी 192.1.2.191। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सबनेट के लिए। अब इसी तरीके से हम थर्ड सबनेट के लिए फाइंड करेंगे। तो थर्ड सबनेट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी सबनेट आईडी 192.1.2. अब यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जो हमारी बिट होगी, जो दूसरी बिट हमने HID से बोरो करी थी, वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, एंड बची हुई 6 बिट्स जो है हमारी, वो सब की सब 0 रहेंगी। ये सारी बिट्स यानी 26 बिट्स हो गई हमारी NID की, और ये 6 बिट्स हमारी HID की। तो हमारी सबनेट आईडी हो जाएगी 192.1.2.192। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है, तो उसके लिए हम सारी बिट्स को 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट सारी HID की बिट्स को हम 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट बिट। तो ये हो जाएगा 192.1.2.193। अब हमें इसका अगर लास्ट यूजेबल IP एड्रेस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, 192.1.2. ये तो 1 ही रहेगा NID का पार्ट, बाकी जो 6 बिट्स हैं हमारी, हम उनको 11110, क्योंकि अगर हमने इसे 1 किया तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 192.1.2.254। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, तो वी विल बी गेटिंग हियर 192.1.2.11, एंड बाकी सारी की सारी बिट्स जो हैं हमारी HID की, इन सबको 1 कर देंगे। विल गेट हियर 255। तो इस टाइप से हम सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमें बिट्स का डिवीजन करना है, बाकी पूरा प्रोसेस जैसे हम फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस अभी तक फाइंड करते हुए आए हैं, जब हम क्लासेस में हमने देखा था, क्लास डिवाइड करते थे, उसमें जिस हिसाब से हम IP एड्रेसेस फाइंड करते हुए आए हैं, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी NID बिट्स होती हैं, वो सबकी सब 1 होती हैं एक सबनेट मास्क में। लेट्स से अगर हमें क्लास A का सबनेट मास्क लिखना है, तो जितनी भी NID में बिट्स होंगी, इसमें NID में 8 बिट्स होती हैं, तो ये सारी की सारी 1 होंगी और बाकी सब कुछ 0 होगा।
तो ये हमारा क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया। सिमिलरली अगर हमें क्लास बी का सबनेट मास्क फाइंड करना है, क्योंकि इसमें 16 बिट्स एनआईडी में होती है, 16 बिट्स एचआईडी में, तो इसलिए ये यहाँ पे जब हम सारी की सारी बिट्स को 1 रखेंगे तो टोटल विल बी 255। फिर हम क्लास सी के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो क्योंकि क्लास सी में 24 बिट्स एनआईडी में होती हैं, तो ये सबका सब एनआईडी पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लास सी के लिए सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क का यूज क्या होता है? जब भी कोई भी पैकेट किसी नेटवर्क में आता है तो सबसे पहले वो राउटर के पास आता है। अब राउटर क्या करता है, वो सबनेट मास्क के साथ किसी भी जो हमें आईपी मिलता है, एक पैकेट किसी ना किसी आईपी के एड्रेस के साथ आता है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो सब वो राउटर क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को लेके वो सबनेट मास्क परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड करेगा उस आईपी का, एंड उससे जो हमें आईपी एड्रेस मिलेगा उस पैकेट को वो उस नोड पे फॉरवर्ड कर देता है। अब क्या केस होता है, लेट्स से हमारे पास जब हमने ये बिटवाइज एंड परफॉर्म किया सबनेट मास्क, लेट्स से हमारे पास एक आईपी आया, उसका हमने बिटवाइज एंड परफॉर्म किया हमारे सबनेट मास्क के पास, एंड इससे मैच करते हुए हमें लेट्स से एक से ज्यादा आईपी एड्रेस मिल गए। लेट्स से 2 आईपी एड्रेसेस जो हैं, जब हमने बिटवाइज एंड किया सबनेट मास्क के साथ, तो 2 आईपी एड्रेसेस मैच कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनआईडी की बिट्स 1 होंगी, यानी कि जिस भी आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स इन एनआईडी ज्यादा होंगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उस होस्ट पे या उस नोड पे अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे। जिसमें बिट्स जो है एनआईडी की कम होगी, उसमें हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एंड अब एक और केस भी हो सकता है कि मैच ही नहीं करे कोई आईपी एड्रेस, जब हम ये सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड परफॉर्म करें तो कोई भी आईपी एड्रेस मैच ही नहीं कर रहा है। उस केस में हम एक डिफॉल्ट राउटर होता है हमारा, डिफॉल्ट आईडी होती है हमारे पास, राउटर जो होता है डिफॉल्ट आईडी भी प्रोवाइड करता है हमें, विच इज 0 0 0 0 एंड हमारा पैकेट इस पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था सबनेट मास्क पे। आगे हम देखेंगे कि इसके और यूजेस क्या होते हैं आगे आगे वाले वीडियोस में। और बाकी हमने आज देखा सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल लेंथ भी एंड जो नॉर्मल, जिसमें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने नेटवर्क को। तो आज हम पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में। अब सबनेटिंग में क्या होता है, वी डिवाइड अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स। लेट्स से हमारे पास कोई एक बड़ा सा नेटवर्क है एंड हमें उसको कुछ मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क को लेट्स से हमने 4 नेटवर्क्स में इस टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क को मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। तो एक तरीके से सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए एंड डिफिकल्टी कम करने के लिए हम एक नेटवर्क को इसके सबनेट्स में डिवाइड करते हैं, यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से हमसे बोला गया है कि हमें एक गिवन है, हमें एक बड़ा नेटवर्क गिवन है, हमें उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें कितनी बिट्स लगेंगे? अब बिट्स हम कहाँ से लेते हैं, जो हमारा नेटवर्क आईडी और एचआईडी, हमने देखा था कि हमारे आईपी में ये 2 पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड हमारी होस्ट आईडी। तो हम जब भी सबनेटिंग करते हैं तो हम उसमें बिट्स बोरो करते हैं हमारे एचआईडी पार्ट से। वी बोरो बिट्स फ्रॉम एचआईडी। अब ये कितनी बिट्स हमें बोरो करनी है वो डिपेंड करता है हमें कितने सबनेट्स क्रिएट करने हैं। लेट्स से हमें 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं, यानी अपने नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उस टाइम पे हम log2 का फ्लोर सील वैल्यू लेंगे एंड दिस इज कि हमें 1 बिट बोरो करनी है। अगर हमें इसी टाइप से 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम फिर इसका लॉग लेंगे विच कम्स टू बी कि हम 2 बिट्स बोरो करेंगे। अब ये पूरा प्रोसीजर होता कैसे है, कि हम किस टाइप से एचआईडी से एनआईडी से बिट्स बोरो करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क हमें गिवन है एंड इसका आईपी लेट्स से हमें गिवन है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो है क्लास सी का आईपी है फ्रॉम 193, यानी कि इसमें लास्ट की 8 बिट सिर्फ और सिर्फ एचआईडी को बिलोंग करेंगी। अब हमें इसमें इसको डिवाइड करना है लेट्स से 2 सबनेट्स में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब हम इसकी सबनेट आईडी, इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, इन दोनों सबनेट्स के लिए फाइंड करेंगे। तो अब क्या हुआ इस केस में, क्या होगा, सबसे पहले हमने लेट्स से अब
हमारे पास क्या है, हमने एक बिट हमारे HID में से बोरो कर ली, तो अब हमारे NID में कितनी बिट्स हो जाएंगी यहाँ पे 25 बिट्स, एंड इन HID पार्ट ये बची हुई 7 बिट्स रह गई। अब एक नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे एक बिट लेंगे। लेट्स से हमने 0 ले लिया फॉर फर्स्ट एंड हमने 1 लिया फॉर सेकंड। सेकंड जो हमारा सबनेट बनेगा उसके लिए हमने 1 असाइन कर लिया एंड फर्स्ट के लिए 0। इस टाइप से हम कैसी भी नंबरिंग दे सकते हैं, हम सेकंड को 0 भी दे सकते हैं, 1 को फर्स्ट को 1 प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो अब अगर हमें इस फर्स्ट वाले के लिए हम सारी की सारी डिटेल्स फाइंड करेंगे। लेट्स से अब हमें इसकी सबनेट आईडी निकालनी है। अब जैसे हमने नेटवर्क आईडी, जो हम आईडी निकालते हैं नेटवर्क की, वो हम कैसे फाइंड करते थे कि हम जितनी भी HID में बिट्स होती थी उन सबको 0 रख देते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग की 25 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, यानी कि जो हमारा इतना पोर्शन होगा ये पूरा NID की हो गया। लास्ट की जो हमारी 7 बिट्स हो गई, हम इन सबको 0 पुट कर देंगे, तो इससे हमें हमारी सबनेट आईडी मिल जाएगी। तो वो इस केस में क्या होगी, 193.1.2.0। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस फाइंड करना है जो कि इस नेटवर्क में होगा, फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? मेथड वही रहेगा, स्टार्टिंग की 0। अब फर्स्ट यूजेबल IP क्या होता था, जिसमें हम सारे के सारे HID पार्ट को 0 रखते थे, बस लास्ट जो होता था हमारा 1 होता था, क्योंकि अगर हम HID में सब कुछ 0 कर देंगे तो हमारी ये आईडी बनती है सबनेट आईडी। तो हमारा फर्स्ट यूजेबल IP क्या हो जाएगा, 0 1, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट यूजेबल IP, जो कि हो गया 1.2.1। अगर हमें लास्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ सारे के सारे अगर हम 1 रख देंगे तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। इसलिए ये पार्ट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अब ये पार्ट हमारा HID में इंक्लूड हो चुका है, तो इसको हम 1 नहीं रखेंगे। बचा हुआ हमारे पास ये जितना भी है हम उस सबको 1 रख कर देंगे, सारी बिट्स को, लीविंग द लास्ट बिट। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट IP, लास्ट यूजेबल IP जो होगा हमारा .126। अब अगर हमने इस फर्स्ट सबनेट के लिए अगर हमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होता है, जितनी भी बिट्स हमारी HID में होती हैं हम उन सबको 1 रख देते हैं, तो ये सारी की सारी बिट्स जो है हमारी 1 हो जाएंगी। तो इससे ये बन जाएगा 3.1.2.127। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा सबनेट था उसके लिए। अब सेकंड सबनेट था जिसके लिए हमने जो हमारी IP था उसमें हमने यहाँ पे 1 असाइन किया था ये, एंड बाकी हमने 7 बिट्स से हम डिटरमाइन करेंगे सबनेट आईडी, हमारा फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमारी सबनेट आईडी होगी जो इस नेटवर्क को डिफाइन करेगी, सेकंड सबनेट को जो आइडेंटिफाई करेगी, उसमें हम क्या करेंगे, सारे के सारे HID के बिट्स को जब हम 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट सिंपली 128, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब हमें बोला जाएगा कि अगर हमें फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस निकालना है तो वो क्या होगा, बाकी सारा पोर्शन तो स्टिल सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्योंकि हमने ये 1 सिलेक्ट किया था सेकंड सबनेट के लिए, तो ये 1 रहेगा। बाकी जितनी भी हमारे HID में बिट्स हैं हम उन सबको 0 करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट 1, क्योंकि अगर हम सबको 0 कर देंगे तो वो हमारी सबनेट आईडी बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल IP विच विल बी .129। एंड ऐसे ही अगर हमें लास्ट यूजेबल IP फाइंड करना है तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, we'll write 193.1.2.1 एंड बाकी जितना भी हमारी बिट्स हैं हम उन सबको 1 कर देंगे एक्सेप्ट द लास्ट 1, क्योंकि अगर हमने लास्ट वाली को भी 1 कर दिया तो वो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है 193.1.2. ये हो जाएगा 254। एंड अगर अब हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी निकाल ही लेते हैं, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या होगा, हमारे पास ये जितनी भी HID में जितनी भी बिट्स हैं वो सारी की सारी 1 हो जाएंगी। तो इट कम्स आउट टू बी 193.1.2.255। तो ये हो गया हमारा जब हमने नॉर्मल 2 पार्ट्स में अपने सबनेट को डिवाइड करना चाहा। अब लेट्स से हम जो है अपने नेटवर्क को कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें नेटवर्क को 4 पार्ट्स में अपने डिवाइड करना है, 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है, तो बिट्स कितनी लगेंगी, हमें कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी,
में बोरो करने की पड़ेंगी 2 बिट्स, एंड उस हिसाब से हम इसको 0 0 लेट्स से असाइन कर दिया, इसको 0 1, इसको 1 0 एंड इसको 1 1, जो भी कॉम्बिनेशन हुए, तो ये 2 बिट्स HID से हम बोरो करके NID में इंक्लूड कर देंगे, एंड फिर अकॉर्डिंगली जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया सारे IP एड्रेसेस, हम वहां पे भी फाइंड करेंगे। अब हम एक और चीज देखेंगे विच इज वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। अब वेरिएबल इसमें तो हमने क्या किया, हमने 50-50 डिवाइड किया, कुछ ऐसे वैरी नहीं कर रही थी लेंथ की, कहीं पे एक सबनेट हो, 2 सबनेट हो। अब लेट्स से हमें 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है अपने नेटवर्क को, तो हम बिट्स कितनी लेंगे, हम 2 बिट्स ही बोरो करेंगे HID पार्ट से, एंड लेट्स से कुछ इस टाइप से हमारा ये नेटवर्क बन के आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट हमने मान लिया, ये सेकेंड सबनेट, एंड दिस विल बी आवर थर्ड सबनेट। हमने मान लिया कि जो हमारा IP था दिस इज 192.1, विच मीन्स ये क्लास C से बिलोंग कर रहा है 192 से। अब हमारी ये लास्ट की 8 बिट्स जो हैं, हम इनसे डिसाइड करेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हम क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे कि हम इसे 2 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने लेट्स से फर्स्ट वाले के लिए हमने 0 असाइन कर लिया, एंड इन दोनों के लिए पहले हम इसको कलेक्टिवली देखेंगे, इन दोनों के लिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, बाकी बिट्स ऐसे ही रहेंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारी 25 बिट्स जो हैं, 25 बिट्स जो हैं वो आ गई NID में, और बची हुई जो 7 बिट्स हैं वो रहेंगी HID में। बट अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि 2 सबनेट्स मतलब 2 और पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें, इस 1 के बाद हमें एक और बिट लेनी पड़ेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेकेंड सबनेट है या ये थर्ड सबनेट है, ठीक है। तो हम एक और बिट बोरो कर लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास 26 बिट्स हो जाएंगी अब NID में, एंड बची हुई हमारे पास 6 बिट्स जो हैं सिर्फ वो बचेंगे हमारे पास HID पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बिट बोरो करी इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लिया, बट अब इस यही नेटवर्क, ये जो सबनेट था, ये 2 और सबनेट्स में डिवाइडेड है, तो इसके लिए हमने एक और सबनेट मतलब एक और बिट बोरो करी अपने HID पार्ट से। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सबनेट ID या जितना भी कुछ हमने फाइंड किया वो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स से जो हमारा फर्स्ट सबनेट बना यहाँ पे, तो उसके लिए अगर हमें सबनेट ID फाइंड करनी है तो दैट विल बी वेरी सिंपल, 192.1.2. ये 0 हमने इसके लिए असाइन किया था, हम इसको 1 भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 1 एंड 0 0 या कुछ उस टाइप का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, बट फिलहाल हम इसे लेट्स से हमने 0 ही असाइन किया है, 0, एंड बाकी सारी बिट्स जितनी भी होंगी हमारी साथ वो सबकी सब भी 0 हो जाएंगी, तो हमारी सबनेट ID हो जाएगी 2.0। लेट्स से अब हमें यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल IP एड्रेस फाइंड करना है, तो फर्स्ट यूजेबल ID क्या होगा, IP क्या होगा 1.2. ये बिट तो हमारी 0 ही रहेगी, जितनी भी HID में बिट्स हैं हमारी हम उन सबको 0 रखेंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन, तो इससे हमारा फर्स्ट यूजेबल IP क्या हो जाएगा 192.1.2.1। अब लेट्स से हमें सिमिलरली इसका लास्ट यूजेबल IP निकालना है, बाकी मेथड पूरा सही रहेगा, सेम रहता है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम अपने नेटवर्क को किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, किस टाइप से बिट्स असाइन कर रहे हैं, बस उसका ध्यान रखना होता है। यहाँ पे 192.1.2.0 आ गया, इसके बाद जो बची हुई हमारी 7 बिट्स होंगी हम उन सब में तरीके से 1 असाइन कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन, तो ये हमारा हो जाएगा 192.1.2.126। अब हमें लेट्स से इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में तो सारी बिट्स 1 हो जाती हैं हमारी HID पार्ट की, तो फर्स्ट बिट स्टिल हमें जो हमारी ये थी, ये हमारी क्योंकि NID में इंक्लूड हो गई थी तो ये 0 रहेगी, हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम कहीं इस फर्स्ट बिट को भी 1 ना कर दें। अब ये हमारी जो है हमारे NID पार्ट में इंक्लूडेड है, तो इसको हम 0 ही रखेंगे, सिर्फ HID की 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 192.1.2.127। तो ये पूरा हो गया हमारा हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए। अब ऐसे ही हमारे पास आता है हमारा सेकेंड सबनेट। सेकेंड सबनेट के लिए अगर हमें सबनेट ID फाइंड करनी है तो क्या होगा 192.1.2. तो हमने क्या किया था, हमने 0 असाइन किया था हमारे फर्स्ट सबनेट के लिए, जो फर्स्ट सबनेट था हमारा यहाँ पे बना था, हमने इसको 0 किया था, इन सबको 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बाकी क्योंकि ये जो सेकेंड सबनेट था हमारा ये खुद 2
सबनेट्स में डिवाइडेड हो रहा, तो हमने एक और बिट बोरो करी एचआईडी पार्ट से। लेट्स से हमने सेकंड सबनेट को यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, तो सबनेट आईडी क्या हो जाएगी, हम इन सारी चीजों को बिट्स को 0 कर देंगे, तो इससे हमें सबनेट आईडी मिल जाएगी 192.1.2. विल बी गेटिंग हियर 128। अब अगर हमें फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है यहाँ पे, तो दैट विल बी 192.1.2. ये 1 और 0 हमें ध्यान रखने हैं कि अब ये एनआईटी का पार्ट है, और बची हुई 6 बिट्स जो हैं हम उन सबको 0 कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट वन। तो ये हो जाएगा हमारा 192.1.2.129। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, एंड सिमिलरली हम निकालेंगे हमारा लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, which will be 192.1.2. ये 10 हमारा फिक्स रहेगा, एंड बाकी की 6 बिट्स जो हैं सब में हम 1 रख देंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन। दिस कम्स आउट टू बी 192.1.2.190। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, दैट विल बी 192.1.2. ये स्टार्टिंग की बिट्स 10 एंड बाकी की जितनी भी बिट्स थी हमारी एचआईडी में, जो एचआईडी वाली बिट्स थी हम उन सबको 1 कर देंगे, तो दिस विल बी 192.1.2.191। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सबनेट के लिए। अब इसी तरीके से हम थर्ड सबनेट के लिए फाइंड करेंगे। तो थर्ड सबनेट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी सबनेट आईडी 192.1.2. अब यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जो हमारी बिट होगी, जो दूसरी बिट हमने एचआईडी से बोरो करी थी, वो यहाँ पे 1 हो जाएगी, एंड बची हुई 6 बिट्स जो है हमारी, वो सब की सब 0 रहेंगी। ये सारी बिट्स यानी 26 बिट्स हो गई हमारी एनआईडी की, और ये 6 बिट्स हमारी एचआईडी की। तो हमारी सबनेट आईडी हो जाएगी 192.1.2.192। अब अगर हमें यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस निकालना है, तो उसके लिए हम सारी बिट्स को 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट सारी एचआईडी की बिट्स को हम 0 पुट कर देंगे एक्सेप्ट दी लास्ट बिट। तो ये हो जाएगा 192.1.2.193। अब हमें इसका अगर लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, 192.1.2. ये तो 1 ही रहेगा एनआईडी का पार्ट, बाकी जो 6 बिट्स हैं हमारी, हम उनको 11110, क्योंकि अगर हमने इसे 1 किया तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 192.1.2.254। एंड अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है, तो वी विल बी गेटिंग हियर 192.1.2.11, एंड बाकी सारी की सारी बिट्स जो हैं हमारी एचआईडी की, इन सबको 1 कर देंगे, विल गेट हियर 255। तो इस टाइप से हम सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ हमें बिट्स का डिवीजन करना है, बाकी पूरा प्रोसेस जैसे हम फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस अभी तक फाइंड करते हुए आए हैं, जब हम क्लासेस में हमने देखा था, क्लास डिवाइड करते थे, उसमें जिस हिसाब से हम आईपी एड्रेसेस फाइंड करते हुए आए हैं, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी एनआईडी बिट्स होती हैं, वो सबकी सब 1 होती हैं एक सबनेट मास्क में। लेट्स से अगर हमें क्लास ए का सबनेट मास्क लिखना है, तो जितनी भी एनआईडी में बिट्स होंगी, इसमें एनआईडी में 8 बिट्स होती हैं, तो ये सारी की सारी 1 होंगी और बाकी सब कुछ 0 होगा। तो ये हमारा क्लास ए का सबनेट मास्क हो गया। सिमिलरली अगर हमें क्लास बी का सबनेट मास्क फाइंड करना है, क्योंकि इसमें 16 बिट्स एनआईडी में होती है, 16 बिट्स एचआईडी में, तो इसलिए ये यहाँ पे जब हम सारी की सारी बिट्स को 1 रखेंगे, तो टोटल विल बी 255। फिर हम क्लास सी के लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो क्योंकि क्लास सी में 24 बिट्स एनआईडी में होती हैं, तो ये सबका सब एनआईडी पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लास सी के लिए सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क का यूज क्या होता है? जब भी कोई भी पैकेट किसी नेटवर्क में आता है, तो सबसे पहले वो राउटर के पास आता है। अब राउटर क्या करता है, वो सबनेट मास्क के साथ किसी भी जो हमें आईपी मिलता है, एक पैकेट किसी ना किसी आईपी के एड्रेस के साथ आता है कि हमें इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो राउटर क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को लेके वो सबनेट मास्क परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड परफॉर्म करता है। सबनेट मास्क के साथ वो बिटवाइज एंड करेगा उस आईपी का, एंड उससे जो हमें आईपी एड्रेस मिलेगा, उस पैकेट को वो उस नोड पे फॉरवर्ड कर देता है। अब क्या केस होता है, लेट्स से हमारे पास जब हमने ये बिटवाइज एंड परफॉर्म किया सबनेट मास्क, लेट्स से हमारे पास एक आईपी आया
उसका हमने बिटवाइज एंड परफॉर्म किया हमारे सबनेट मास्क के पास। एंड इससे मैच करते हुए हमें लेट्स से एक से ज्यादा आईपी एड्रेस मिल गए। लेट्स से 2 आईपी एड्रेसेस जो हैं, जब हमने बिटवाइज एंड किया सबनेट मास्क के साथ, तो 2 आईपी एड्रेसेस मैच कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनआईडी की बिट्स 1 होंगी, यानी कि जिस भी आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स इन एनआईडी ज्यादा होंगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड उस होस्ट पे या उस नोड पे अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे। जिसमें बिट्स जो है एनआईडी की कम होगी, उसमें हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। एंड अब एक और केस भी हो सकता है कि मैच ही नहीं करे कोई आईपी एड्रेस। जब हम ये सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड परफॉर्म करें तो कोई भी आईपी एड्रेस मैच ही नहीं कर रहा है, उस केस में हम एक डिफॉल्ट राउटर होता है हमारा, डिफॉल्ट आईडी होती है हमारे पास। राउटर जो होता है डिफॉल्ट आईडी भी प्रोवाइड करता है हमें, विच इज 0 0 0 0 एंड हमारा पैकेट इस पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था सबनेट मास्क पे। आगे हम देखेंगे कि इसके और यूजेस क्या होते हैं आगे आगे वाले वीडियोस में। और बाकी हमने आज देखा सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल लेंथ भी एंड जो नॉर्मल, जिसमें हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने नेटवर्क को।